डरावनी डायरी। दोस्तों, यह देखकर खुशी होती है कि 98% लोग हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन थोड़ा दुख भी होता है क्योंकि आप में से बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, अगर हमारे डरावने किस्से और कहानियां आपके रोंगटे खड़े करते हैं, आपको एक अनोखा अनुभव देते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसले का काम करेगा और हमें और भी खौफनाक और रोमांचक वीडियो बनाने की प्रेरणा देगा। तो क्या आप इस डरावने सफर का हिस्सा बनना चाहेंगे? सब्सक्राइब करें और अंधेरे की कहानियों में हमारे साथ खो जाइए। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। मेरी आपसे बस एक विनती है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें। धन्यवाद। आज की कहानी है नववर्ष की रात। सर्द हवा की सरसराहट और घने कोहरे के बीच कालापुर के युवाओं ने तय किया कि इस बार नए साल की पार्टी कुछ अलग होगी। रिहाना, एक महत्वाकांक्षी युवती, ने सुझाव दिया कि इस बार पार्टी गांव के बाहर एक वीरान हवेली में होनी चाहिए, जिसे लोग शापित मठ कहते थे। यह हवेली दशकों से सुनसान थी और गांव में इसकी कहानियां डर और रहस्य से भरी थी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, रिहाना ने दोस्तों को समझाया। यह सब पुराने लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। एक बार हम वहां जाएंगे तो सब साफ हो जाएगा। उसके साथ आने वाले दोस्तों में रमन, जो पार्टी का शौकीन था, नैना, जो हर समय चीजों का विश्लेषण करती थी, और समीर, जो हर स्थिति को मजाक में उड़ा देता था, शामिल थे। वे चारों अपने झकाझक कपड़ों और संगीत के उपकरणों के साथ मठ की ओर रवाना हुए। शापित मठ का पहला दृश्य। मठ तक पहुंचने के लिए उन्हें एक घने जंगल के बीच से गुजरना पड़ा। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, घड़ी रात के 11 बजा रही थी। मठ की जर्जर दीवारों पर जमी काई और टूटी फूटी खिड़कियों ने माहौल को और डरावना बना दिया। लेकिन समीर ने मजाक में कहा, वाह, ये तो बिल्कुल परफेक्ट पार्टी हॉल है। थोड़ा सजावट कर दो और देखो कैसे चमक उठेगा। वे अंदर गए और म्यूजिक बजाकर डांस शुरू कर दिया। हवेली के खंडहर में उनके कदमों की आवाजें गूंज रही थीं। नैना ने कहा, तुम लोगों को नहीं लगता कि यहां कुछ अजीब सा है, जैसे हमें कोई देख रहा हो? रमन ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम हमेशा इतना सोचती क्यों हो? यह सिर्फ पुरानी हवेली है और कुछ नहीं। पहला अजीब संकेत मध्यरात्रि के करीब, जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, मठ के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई। पार्टी में लगाए गए सभी बल्ब और मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। रिहाना ने सोचा कि यह हवा के कारण हुआ होगा और उसने मोमबत्तियां फिर से जलाने की कोशिश की। लेकिन तभी दरवाजे की एक पुरानी लोहे की घंटी अपने आप बजने लगी। ये कौन कर रहा है? नैना ने कांपती आवाज में पूछा। अचानक दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग, जिसमें एक महिला का धुंधला चेहरा था, जीवंत हो उठी। वह चेहरा मरोड़ खाते हुए रमन की ओर देखने लगा। रमन डर के मारे एक कदम पीछे हटा और चिल्लाया, यह क्या था? मठ का भूतिया रहस्य, समीर ने अपनी हिम्मत जुटाकर कहा, यह सब किसी की चाल हो सकती है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी मठ की छत से एक छाया धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। वह छाया एक महिला की थी, जिसके लंबे बाल और खून से सनी सफेद साड़ी थी। महिला ने अपनी ठंडी और गूंजती आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। यह मठ मेरे लिए है और जो भी यहां आता है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। डर के मारे सभी दरवाजे की ओर भागे।
लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रिहाना चिल्लाई, हम यहां क्यों आए? मैंने सबको मना क्यों नहीं किया? महिला का चेहरा विकृत होता गया और उसने रमन को पकड़ लिया। रमन चीखने लगा, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह गायब हो गया। अब केवल उसकी आवाज गूंज रही थी, भागो, लेकिन बच नहीं पाओगे। अंत बचे हुए तीनों दोस्त किसी तरह खिड़की तोड़कर मठ से बाहर भागे। वे रात भर दौड़ते रहे और सुबह तक गांव पहुंचे। डरावनी डायरी चैनल की तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।